जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी बहुत खुश रहें और जहाँ भी हो आप खुश हो, ऐसी ही मंगल कामना है और खुशियों को, उत्साह को, उमंग को और पॉजिटिविटी को आकर्षित कर रहे हो, यही आपके लिए प्रार्थना है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 20 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे कि एक तो बात करेंगे हम टाइम बॉक्सिंग को लेकर, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर, इसे टाइम ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक की शिक्षा बच गई थी, उसको लेकर भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो साथियों, मैंने लिखा है डायरी में कि धन्यवाद माँ, मुझे समय प्रबंधन की सही समझ देकर मेरी उन्नति में मेरा साथ देने के लिए। साथियों, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको ये महसूस होगा कि समय अनमोल है। वास्तव में अभी हम जो बात कर रहे हैं या जो अभी आप सुन रहे हो, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हर एक सेकंड बीतता जा रहा है, ठीक है। और हमारा जितना भी जीवन है उसमें समय सीमित है, इसलिए हमें जितना अधिक हो सके इसका सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ ही से खर्च नहीं करना चाहिए। तो साथियों, टाइम बॉक्सिंग, टाइम ब्लॉकिंग, ये ऐसे कंसेप्ट है जो कि टाइम को बचाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए टाइम बॉक्सिंग को हम ऐसे समझ लेते हैं कि 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे का डेली आप एक पेज में 24 सेक्शन बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 24 तक। फिर हर घंटे का आपको रिकॉर्ड रखना है कि इस घंटे आपने क्या किया। उदाहरण के लिए जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने थोड़ा इसको शुरू किया है अब अच्छे ढंग से। तो देखिए, ये बड़े बड़े जो हमारे महान व्यक्ति है वो इसको फॉलो करते हैं, जैसे इलॉन मस्क है, या फिर जो और भी व्यक्ति है जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, बिल गेट्स, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी को ले लेते हैं, उनका कुछ अलग होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सब करते ही हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने जो प्रेरणा ली है कहीं ना कहीं इलॉन मस्क से ली है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बॉक्सिंग, टाइम मैनेजमेंट का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि आप 24 घंटों को अपने सामने उनके खाने बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 करके एक पेज पर 24 तक। अब हर 24 घंटे का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए डेली। ठीक है, तो मैंने आज से ये शुरू किया है, हालांकि पहले भी किया था, लेकिन इसको अब सही तरीके से मैंने आज से लगभग शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए पूरा। जैसे कि आप सोते हैं रात में 10 बजे, उठते हैं 4 बजे, तो आपका पूरे 6 घंटा जो है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरा एक स्लॉट बन गया कि वो गया स्लिप में। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे क्या करोगे, आप उठोगे, फ्रेश होगे, जो नित्य कर्म है वो करोगे, नहाओगे धोगे, तो वो 1 घंटा उसमें चला गया। मतलब आपके 24 घंटे का पूरा शेड्यूल, हर घंटे का ट्रैकिंग होना चाहिए कि इस घंटे आप क्या कर रहे थे, इस घंटे आप क्या कर रहे थे, ताकि जब आप सोने से पहले एक बार उसे चेक करो तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरा टाइम मैं बचा सकता था। यही फ़ायदा है साथियों इस टाइम बॉक्सिंग का, टाइम ब्लॉकिंग का। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको है ना प्रायोरिटी वाले अपने कामों को सेट करने में सहायता मिलेगी। आपको ये लगेगा कि यार ये मैंने समय थोड़ा फालतू दे दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे ये काम पहले करना चाहिए था। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है, आपका समय बचता है, आपके काम तेज होते हैं, प्रोडक्टिविटी फास्ट होती है, ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो ऐसा होता है साथियों। आजकल अब मैं भी करता हूँ, तो हर चीज़ का मेरे पास घंटों में रिकॉर्ड होता है कि कितने घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, आप अपने दिन को 24 घंटों को बांटिए 4 भागों में। ठीक है, बेसिक से शुरुआत कर लीजिए, आप ABCD कर लीजिए उन 4 भागों के नाम, और हर 4 भाग है 6 घंटे का। ठीक है, तो अब 6 घंटा तो दे दीजिए आपकी नींद को, 25% तो गायब। ठीक है, गायब हो चुका है, अब बचा 75%। उसमें 6 घंटे आप दे दीजिए, यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई को। ठीक है, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से दीजिए, उसमें टाइम, उसमें कोचिंग का भी समय ऐड कर सकते हो, थोड़ा सेल्फ स्टडी का भी कर सकते हो। तो 6 घंटे वो उस काम में चले गए। बाकी 6 घंटे आपके दैनिक कार्यों में चले जाएंगे, थोड़ा उसमें से 1 2 घंटे खुद के लिए भी निकालना है, अच्छे से योगा मेडिटेशन करना, अच्छी बुक पढ़ना, और बाकी नहाने धोने में या फिर आप कहीं आते जाते हो तो उसमें लग जाता है। तो 6 घंटा वो। अब भी जो बचे 6 घंटे वो और महत्वपूर्ण है। इन 6 घंटों का आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। वो आप कैसे करोगे, आप खुद डिसाइड कीजिए। अब उसको आपको
टाइम वेस्ट नहीं करना उन 6 घंटों को, क्योंकि वो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, आप उसमें कोई स्किल सीख सकते हो, नई हॉबी डेवलप कर सकते हो, अपना कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा पर अकाउंट बनाकर कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हो। ठीक है, कुछ नया कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि उस 6 घंटे का क्या करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इस वाले जो ऑडियो है, ये मतलब ऑडियो लेक्चर है यूट्यूब वीडियो पर, तो इस में आपको यही जो है शिक्षा लेनी है कि आपको अपने 24 घंटों को 4 भागों में तोड़ लेना है। 6-6 घंटे के 4 स्लॉट बनाने हैं और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनका यूज़ करना है। इससे आपका क्या है, टाइम पर पकड़ बनी रहेगी। ठीक है, आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और जब टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा तो आपके काम फास्ट होंगे, तो आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा और कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, और जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो साथियों, अब हम दूसरी बात करेंगे एक बुक को लेकर, वो है नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस। तो कुछ इसकी शिक्षाओं पर मैं बात कर लेता हूँ। साथियों, इसमें एक शिक्षा महत्वपूर्ण ये है कि भाई जो चाहिए वो क्लियर रखो। आपको जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये बिज़नेस चाहिए, मुझे इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए चाहिए। तो वो पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको बहुत शानदार बॉडी चाहिए, इतना वेट चाहिए, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए वो थोड़ा स्पेसिफिक हो तो फ़ायदा रहता है। और क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि क्यों चाहिए। ठीक है, और इसके लिए फिर आपको एक काम करना है कि जैसा आप चाहते हो वैसे ही लोगों की संगतों में आपको बैठना है। ठीक है, क्योंकि संगति आपको आगे बढ़ा देती है। ठीक है, संगति आपको उसी दिशा में बहुत तेज़ी से गति करने में सहायता करती है। और साथियों, अपने उद्देश्यों से मैच करने वाले लोगों का ग्रुप आपको बनाना होगा। वैसा ही माइंडसेट जहाँ मिले तो उसी को फॉलो करना। और ऐसा एक और तरीके से कर सकते हैं कि आप वैसे ही लोगों को पढ़ना शुरू कर दीजिए जैसा कि आप चाहते हो। यदि आप बड़े बड़े महान व्यक्ति के रूप में बनना चाहते हो तो महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, यदि आप किसी प्लेयर की तरह बनना चाहते हो तो उस प्लेयर का लाइफ स्टाइल देखिए, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसका डिसिप्लिन कैसे फॉलो करता है वो, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, यानी कि उसी वाइब्स, उसी संगति से खुद को जोड़ लेना है। इसके लिए चाहे उनकी जीवनी पढ़नी पड़े, चाहे उनके पॉडकास्ट देखने पड़े, चाहे उनकी मूवी देखनी पड़े, तो आपको ऐसा करना होगा। और आप क्या कर सकते हो साथियों, अपने लक्ष्य के लिए, सफलता के लिए आपको एक काम करना है, अपने एम को बार बार दोहराते रहना है ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। और साथियों, इस रास्ते पर चलते समय क्या होता है कि डर आता है जीवन में। अच्छा असफल हो गए तो, अच्छा ये नहीं हुआ तो, अच्छा वो नहीं हुआ तो, अच्छा वो क्या बोलेगा, अच्छा ये क्या बोलेगी, अच्छा दुनिया क्या कहेगी, अच्छा समाज ताने देगा, अच्छा। तो इस अच्छा के चक्कर में यदि ज़्यादा लोड ले लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो कुछ डर को बांटा गया है 6 भागों में, मैं बता देता हूँ। एक तो है प्यार खोने का डर, एक होता है बुढ़ापे का डर, एक होता है बदनामी का डर, एक होता है गरीबी का डर, एक होता है बीमारी का डर, एक होता है मरने का डर। तो इन डरों का अंत करना है आपको आत्मविश्वास से, आपको ऑटो सजेशन के माध्यम से, यानी कि खुद को अच्छी बातें करके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको प्यार खोने का डर है, तो आप सीधा कहिए कि प्यार में खोना क्या। जिसको प्यार मिल गया, भगवान ने प्यार का आशीर्वाद दिया, तो इतनी बड़ी चीज़ उसने पाली, उसमें खोना क्या है। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है। ठीक है, उसे व्यक्ति की अपेक्षा नहीं होती, वो बस व्यक्ति की खुशी चाहता है। उसके साथ हो तो ठीक है, उसके साथ नहीं हो तो भी वो उसकी खुशियों की ही प्रार्थना करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्लियर। दूसरा, बुढ़ापे का। तो बुढ़ापा जो होता है ये वास्तव में शरीर की एक अवस्था है। ठीक है, और इसे हम टाल सकते हैं यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, अपने विचारों को उत्साहित रखें, जीवंत रखें, जीवन के प्रति आशावान रहे। तो जिसकी सोच युवा है वो कैसा बुढ़ापा पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काट सकते हैं। तीसरा, बदनामी का। तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो जितने भी महान पुरुष हैं उनको लोगों ने किसी न किसी रूप से कभी ना कभी तो लांछन लगाए ही हैं। ठीक है, तो चाहे वो कृष्ण भगवान हो या फिर राम जी हो, दुनिया कई बार उन पर भी प्रश्न उठा देती है। तो हमें सोचना है कि हम तो उनके बच्चे हैं, साधारण इंसान हैं,
तो फिर हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। दुनिया है, ये किसी पर भी प्रश्न उठा सकती है और कई बार तो आरोपों का कोई आधार भी नहीं होता, लेकिन आरोप लग जाते हैं तो उस व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कई बार दुनिया की नज़र में। तो दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की चाहत को ही त्याग दीजिए। आप वो कीजिए जो सही है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप सही है, ईश्वर साक्षी होना चाहिए कि आप सही है, बस इतना ही मैटर करता है। चौथा डर गरीबी का। तो साथियों, इस डर का एक ही इलाज है कि गरीब नहीं रहना है तो मेहनत करो, ठीक है। सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, नई स्किल पर काम करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, किसी को जॉब करनी है तो उसकी तैयारी करो। तो इस तरीके से काम करके आप धन कमाओगे तो गरीब नहीं रहोगे, ये डर भी मिट गया। पांचवा बीमारी का। तो बीमारी का डर उसे है जो कुछ नहीं कर रहा, वो आलसी है, जो निठल्ला है, जो बुरी आदतों में है, जो गुटखा खाएगा, तंबाकू या फिर नशा शराब का। तो उसे यदि ये डर है तो उसे उस पर काम करना पड़ेगा, और काम यही है कि जो भी बुरी लत है उनका त्याग करना पड़ेगा और अच्छी आदत अपनानी होगी। जैसी अच्छी आदत अपनाओगे, जीवन डिसिप्लिन में आ जाएगा, अनुशासन में आ जाएगा, और शरीर अपने आप को स्वस्थ करना जानता है, बस उसे थोड़ा सा माहौल देना होता है। तो ये भी क्लियर हो गया। और छठा डर है मरने का। तो इस पर मेरे को एक शायरी याद आई जो मैंने लिखी है माता के आशीर्वाद से। वो ये है कि कोई आज गया, कोई कल जाएगा, एक दिन हमको भी वहीं जाना है। कोई आज गया, कोई कल जाएगा, एक दिन हमको भी वहीं जाना है। जी हाँ, शमशान जाना है। तो साथियों, जो शरीर है उसे पंच तत्वों में तो मिलना ही है, यह तो इसकी नियति है। लेकिन क्या ये वास्तव में मृत्यु है भी? तो ये तो मृत्यु नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ना तो ये शस्त्रों से कट सकती है, ना हवा से सूख सकती है, ना पानी से गल सकती है, ठीक है। यानी कि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये आत्मा ही तो तुम हो। तो फिर आत्मा का तो कोई अंत ही नहीं है, तो फिर हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है? जब आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो आपके सारे डर निराधार साबित होंगे, मिथ्या साबित होंगे, इनका कोई अस्तित्व साबित नहीं होगा। फिर आप पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे और जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण शिक्षा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने पर ध्यान दीजिए। दुनिया फिर आपसे सीखेगी भी, आपको फॉलो भी करेगी, इंस्पायर भी होगी, और आप जो कहोगी तो उसे अनुसरण भी करेगी, ठीक है साथियों। तो आज के जो इस सेशन में यही शिक्षा है कि अपना टाइम मैनेज कीजिए, ठीक है। मैंने आपको छोटा सा आइडिया दे दिया है कि 24 घंटे को 4 भागों में बांट लीजिए, 6-6 घंटों के, और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसे सेट कर लीजिए, ठीक है। बाकी शिक्षा आपके सामने ही, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को जो है एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।